नमो ब्रह्मण्यदेवाय गौब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। प्रिय मित्रों, धर्म कर्म चैनल पर आपका स्वागत और स्वागत करते हुए आने वाले समय में कुशोत्पाटनी अमावस्या जो शनिवार को 27 तारीख को है, तो इसके संबंध में मैं दो शब्द आप लोगों को जो धर्म कर्म में आस्था रखने वाले हैं उनके लिए कहना उचित है। तो कुशा के बिना कोई भी धार्मिक कार्य आप अगर संपन्न करते हैं तो वह कार्य का फल आपको पूर्ण रूप से नहीं मिल पाता है। ये शास्त्र कहता है कि देवान पितरीन समभ्यर्च, देव या पितृ कार्य की संपादन में कुशा अनिवार्य है, और इस अनिवार्यता को अगर आप त्यागते हैं तो आप उतने ही अंश में फल के भागी में कमी रहता है, बल्कि यहाँ तक कह लें कि आपका कर्म निष्फल जो है कहने का मतलब हो जाता है। आजकल प्रायः लोग कुशा के बारे में या तो कास या दुर्बा इत्यादि इत्यादि का प्रयोग करते हैं। पता नहीं मन में एक भ्रांतियों सा हो गया है कि पितृ कार्य में ही कुशा का प्रयोग करेंगे, देव कार्यों में कुशा का प्रयोग नहीं करेंगे। तो आप ये जान लें कि कुशा के कई जो हमारे पंडित विद्वान लोग उसका निर्माण करते हैं, तो उसमें 7 प्रकार की कुशाओं की व्यवस्था आया है। सबसे पहले तो पवित्री जो है कहने का मतलब जो है वो अनामिका में बना करके धारण करते हैं। उसके लिए आया है कि 1 कुशा, 3 कुशा, और कुछ लोग 5 कुशाओं का भी जो है पवित्री बनाते हैं। इसी तरह से कोई भी संकल्प आप लेंगे तो उसमें त्रिकुश और पवित्री, फिर कुछ जगह की परंपराएं हैं कि बाएं हाथ के अनामिका में भी पवित्री धारण करते हैं। उन पवित्रियों की कुशा का संख्या 3 रहता है, परंतु शास्त्रीय व्यवस्था ये है कि बाएं हाथ की 2 अंगुलियों के बीच और तर्जनी और कनिष्ठिका के ऊपर एक बीरनी, यानी वो भी 3 कुशा का ही होता है, जो पत्नी का प्रतिनिधित्व करता है, उसे धारण करते हैं। तो 2 कुशा यानी एक पवित्री और दूसरा वीरनी और तीसरा त्रिकुश। त्रिकुश के 3 प्रकार होते हैं। जहाँ जैसा प्रयोग होता है उस हिसाब से उसका प्रयोग करते हैं। कहीं छिन्नमूल त्रिकुश होता है, जिसका जड़ नहीं रहता है, उसे एक त्रिकुश वो भी है। दूसरा त्रिकुश वो है जिसमें पवित्री बना करके और उसमें अगर लगा दिया जाता है तो उसे सपवित्र त्रिकुश कहते हैं। तो त्रिकुश, जिसे त्रिकुशा के नाम से भी लोग जानते हैं, वो 3 प्रकार हो गया। एक त्रिकुश, दूसरा छिन्नमूल त्रिकुश और तीसरा सपवित्र त्रिकुश। तो इस हिसाब से आपका 5 कुशा ये हो गया। और इसी तरह से
जो मोटक होता है, जिसे मोरा भी कहते हैं, इसके लिए भी आया है कि आप इसे 3 कुशाओं से निर्माण करें, या नहीं तो एक कुशा के अभाव में एक कुशा से भी आप मोटक का निर्माण कर सकते हैं, जिनके सारे अग्रभाग, कुशा के अग्रभाग सब आगे की तरफ रहेंगे। और मैंने निर्माण करके भी आप लोगों के समक्ष उसको दर्शाया है। तो इससे पितृकार्य संपादन किए जाते हैं, लेकिन उसमें भी 2 तरह के मोटक होता है। एक मोटक जिससे पितृकार्य संपन्न करते हैं, और एक मोटक जो दर्भ पिंजली नाम के मोटक से प्रायः जहाँ पिंडदान आदि करते हैं वहाँ रेखाकरण की बातें आया है कि ऐसे दर्भ पिंजली मोटक से करें। तो मोटक के भी 2 प्रारूप हैं, तो इस हिसाब से 5 और ये 2 7, इस तरह से कुशाओं का ये है, इसे आप जानें। जय जगदम्ब, जय विश्वनाथ। लेकिन कुशा के संबंध में मैं और एक आध एपिसोड के माध्यम से आप लोगों को कुछ कहूँगा, और इसी तरह से आप हमारा उत्साहवर्धन करते रहें, देखते रहें, तो मैं और कुछ इसके संबंध में अगले एपिसोड में कहूँगा। जय जगदम्ब।